जय शिव शंकर बच्चों, इसके पहले कल की वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था विमाएं क्या है, विमीय सूत्र क्या है और विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग के कौन कौन से होते हैं, उसकी हेडलाइंस पढ़ी थी एक प्रकार से, और कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हमने ड्राइव किए थे। आज बच्चों हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे कि विमीय विश्लेषण के जो अनुप्रयोग हैं वो अनुप्रयोग एक एक उदाहरण के साथ हम डिटेल में समझेंगे। जैसे हमारा पहला अनुप्रयोग क्या था, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में ये काम कैसे करते हैं इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि ये शक्ति है, शक्ति का विमीय सूत्र होता है ml घन t टू दी पावर ml स्क्वायर t टू दी पावर -3। कल हमने निकाला था, ये शक्ति का विमीय सूत्र है ml स्क्वायर t टू दी पावर -3। ठीक, अब m अगर मुझे इसका ऐसा ही मात्रक चाहिए, ऐसा ही मात्रक, m क्या है, यूनिट ऑफ मास, मास का ऐसा ही मात्रक ले लो, क्योंकि ये क्या है, ये मूल मात्रक है, तो ये द्रव्यमान का मूल मात्रक, ये लंबाई का मूल मात्रक और ये समय का मूल मात्रक है, हमने कल पढ़ा था। तो m का ऐसा पद्धति में मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। l का ऐसा पद्धति मूल मात्रक मीटर और इस पर स्क्वायर लगा देंगे। इसका होता है सेकंड, इस पर -3 लगा देंगे। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक हमें क्या मिला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड घन। क्या मिला बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड घन। इसी प्रकार जैसे कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र पढ़ा था अपन ने, n टू दी पावर 0 l स्क्वायर t टू दी पावर 0, ये पढ़ा था अपन ने। अब m क्या है, द्रव्यमान का मूल मात्रक, लेकिन इस पर तो 0 की घात है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, माने इसके मात्रक का क्षेत्रफल में कोई काम नहीं है। l का मूल मात्रक क्या होगा, ऐसा ही पद्धति में मीटर और इस पर स्क्वायर लगा दो, और t का कुछ नहीं होगा क्योंकि इस पर 0 है, यानी ये इसमें यूज नहीं होना है। तो क्षेत्रफल का मूल मात्रक क्या बन गया, मीटर स्क्वायर, ऐसा ही पद्धति में। और अगर मैं सीजीएस पद्धति में ले लूं तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सीजीएस पद्धति में लूं तो यहाँ पर ग्राम आ जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड टू दी पावर - प्रति सेकंड घन। तो इस प्रकार से हम किसी भौतिक राशि का मात्रक विमीय सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्या है, भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने में, सत्यता या शुद्धता, कुछ भी शब्द आ सकता है, कुछ भी, शुद्धता की जांच करने में, इसकी जांच करने में। ठीक है ना, ये इसका दूसरा अनुप्रयोग है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हमें जान लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, और आपको ये परीक्षा में आने ही आना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये परीक्षा में आपको आएगा ही आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब कैसे काम करता है, तो इसको करने के लिए आपको भौतिक राशियों के विमीय सूत्र याद होना चाहिए। तो कल के लेक्चर में जैसे मैंने 8 विमीय सूत्र निकाले थे, और मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में चैप्टर बाय चैप्टर अलग अलग संख्या में ये आते जाएंगे, लेकिन आप चाहें तो इनको पहले से याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में सबसे पीछे दिए हुए हैं एक लिस्ट के रूप में, और रेफरेंस बुक में आपको स्टार्टिंग में इसी अध्याय में मिल जाएंगे। ठीक, तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि समीकरण, भौतिक समीकरण V = U + AT की सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच करिए, ये आ गया मान लो।
ठीक है ना। ये आपको एक क्वेश्चन इसमें आ गया कि समीकरण v बराबर u प्लस AT, इसकी सत्यता की जांच करो। उसमें आपको बताएंगे v क्या है, यहाँ पर बताएंगे, उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा जहां पर v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ठीक है, a त्वरण, a क्या है, त्वरण, तथा t समय है। आपको क्या होगा, जो भी समीकरण की शुद्धता की जांच करनी होगी उसमें जो संकेत हैं उन संकेतों के अर्थ बताए जाएंगे। अगर वो फेमस समीकरण है तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज वो लिख के देते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। तो पहले हमने लिखा समीकरण v बराबर u प्लस AT, ठीक है। अब क्या होता है, इसको ये जो समीकरण, ये जो सत्यता की जांच करनी है, हम सब जगह इनके विमीय सूत्रों को लिखेंगे और देखेंगे कि दोनों पक्षों की एक सी विमाएं आ जाती हैं। तो क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है विमीय समांगता के सिद्धांत का। तो बच्चों, विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है? विमीय समांगता का सिद्धांत एक लाइन में याद कर लेना, ये सुन लेना। विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सत्य भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं सदैव समान होती हैं। विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक सत्य भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं सदैव समान होती हैं। तो यदि हम इनके दोनों पक्षों की विमाएं निकालें और वो सेम निकल आए तो विमीय समांगता के सिद्धांत से प्रूफ हो गया कि ये सत्य है, भौतिक समीकरण कैसा है, सत्य है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन सबके विमीय सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे v का विमीय सूत्र, v का। तो v क्या है यहाँ पर, v क्या है? तो v है यहाँ पर वेग, अब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग हो तो वेग तो वेग ही है। तो v का विमीय सूत्र होगा m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। ये अपन ने कल निकाला था और आपको याद भी होना चाहिए, मैंने बताया ना, तभी कर पाओगे। u का विमीय सूत्र, u का यही होगा m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1, क्योंकि ये भी वेग ही है। a का विमीय सूत्र, a क्या है यहाँ पर, a है त्वरण, कर निकाला था, त्वरण का था m टू द पावर 0 l t टू द पावर -2, और t टाइम है। तो टाइम की विमा आपको याद है, t लिखी थी, तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अब हम इस दिए गए समीकरण को विमीय रूप में लिखेंगे। यहां लिखेंगे दिए गए समीकरण को विमीय रूप में लिखने पर, विमीय रूप में लिखने पर इसका मतलब है कि जहां पर जो भौतिक राशि है वहां पर उसका विमीय सूत्र लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1 इक्वल टू n टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। ये मैंने v का विमीय सूत्र लिख दिया, प्लस a का विमीय सूत्र लिखो तो क्या आएगा, n टू द पावर 0 l t टू द पावर -2 इंटू t का विमीय सूत्र लिखो तो n टू द पावर 0 l टू द पावर 0 और ये t आएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, n टू द पावर 0 l t टू द पावर -1, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये इसमें कुछ नहीं करेंगे, n टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। अब यहाँ पर देखते हैं इसको, तो इनका गुणा है तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, तो n टू द पावर 0 n टू द पावर 0, तो m पर तो 0 रहेगा, क्योंकि 0 कितने बार 0, l पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 की घात है, यहाँ पर 0 की घात है, तो l पर आ जाएगा 1 + 0 और t पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर 1 है तो -2 + 1। तो ये हो गया हमारा m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1 इक्वल टू m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। और यहाँ पर भी देखो कोई बन गया, m टू द पावर 0 0 + 1 यानी कि l पर 1 आएगा और t पर -2 + 1, तो -1 का पावर बचेगा। अब आप देखिए दोनों पक्षों की विमाएं कैसी हो गई हैं, समान। मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो आएगा 2 इंटू इतना, तो 2 तो विमाही राशि है ना, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो आ जाएगा 2 इंटू n टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। अब लेकिन 2 विमाहीन राशि है तो उसको तो छोड़ देंगे, है ना। जैसे किसी के दिमाग में कंफ्यूजन हो कि सर ये 2 बार आ गया,
ये दो बार आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n टू द पावर 0 l टू द पावर -1 इक्वल टू आएगा 2 इंटू m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। अब दो विमाहीन राशि है, यानी दो का विमाहीन राशियों का विमीय सूत्र क्या होता है, m0 l0 t0। तो हम यहाँ पर दो को छोड़ देंगे क्योंकि विमाहीन है, विमाहीन नियतांक इसको हटाओ क्योंकि हम तो विमीय रूप में लिख रहे हैं। तो हमारा आंसर आया n टू द पावर 0 l t टू द पावर -1 इक्वल टू n टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। तो हमने क्या देखा कि दोनों पक्षों की विमाएं समान है। देखो 0 m की 0 है, यहाँ पे m की विमा 0 है, यहाँ t की विमा 1, l की विमा 1 है, यहाँ भी l की विमा 1 है, यहाँ t की विमा ऋण 1 है, यहाँ भी t की विमा ऋण 1 है। तो दोनों पक्षों की विमाएं समान है। तो विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता का सिद्धांत कहलाता है, विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या मिला हमारे लिए कि दिया गया भौतिक समीकरण कैसा है, दिया गया भौतिक समीकरण सत्य है, दिया गया भौतिक समीकरण क्या है, सत्य है, दिया गया। तो इस प्रकार हमने भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच कर ली। ये कहलाता है भौतिक समीकरण की सत्यता या शुद्धता की जांच करने में। अब इसके बाद हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको आ गया समीकरण, आपको आ गया समीकरण t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g की सत्यता की जांच करो। यहाँ l लंबाई है, यहाँ l लंबाई तथा g त्वरण है या गुरुत्वीय त्वरण है, बात एक ही है। अब मुझे इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो इसकी जांच करने के लिए देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबके विमीय सूत्र लिख दो। t यहाँ पर टाइम है, ये भी लिखा रहेगा, तो t का विमीय सूत्र, तो t का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, जो होगा m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t। अब 2 पाई विमाहीन नियतांक है, 2 पाई विमाहीन नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। कल हमने पढ़ा था ना विमायुक्त नियतांक, विमाहीन नियतांक। तो इसका अच्छा कोई विमाहीन नियतांक का विमीय सूत्र पूछे तो आप m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 ये बोलते हैं। ये किसका विमीय सूत्र माना जाता है, विमाहीन नियतांक। कोई भी विमाहीन राशि हो उसका ये लिखते हैं, ये जरूरी नहीं है लिखना। l का विमीय सूत्र है, l का विमीय सूत्र, l यहाँ पर क्या है बच्चों, l यहाँ पर क्या है, लंबाई। इसका विमीय सूत्र होगा m टू द पावर 0 l t टू द पावर 0। l लंबाई है तो लंबाई का मात्रक l लिखा जाता है। और g का विमीय सूत्र, g क्या है, g है वो त्वरण, दिख रहा है ना आपको। तो इसका अभी अपन ने लिखा था n टू द पावर 0 l t टू द पावर -2। अब दिए गए समीकरण को विमीय रूप में लिखने पर, दिए गए समीकरण को कौन से रूप में लिखने पर, विमीय रूप में लिखने पर, विमीय रूप में लिखने पर तो क्या आ जाएगा, इस तरफ आएगा n टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t, ये इक्वल टू 2 पाई का विमीय सूत्र। लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो नहीं लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर l का विमीय सूत्र क्या लिखेंगे, n टू द पावर 0 l t टू द पावर 0, g का n टू द पावर 0 l t टू द पावर -2। और ये वर्गमूल का मतलब क्या है, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 की घात। अंडर रूट का स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 की घात। अब इनको सॉल्व करो तो आ जाएगा n टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t, और यहाँ पर n टू द पावर 0 तो 0 रहेगा, l पर भी 0 का पावर हो जाएगा, और t पर 0 में से 2 घटाएंगे तो +2 आ जाएगा, और इस पर 1/2 की घात। अब ये 1/2 की घात सबको मिलेगी तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, n टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t
और यहाँ पर भी वही बनेगा n टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t। क्यों? क्योंकि ये 2 से 2 कट गया, तो दोनों पक्षों की विमाएं कैसी आ गई? समान है। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों की विमाएं समान है। दोनों पक्षों की विमाएं कैसी हैं? समान है। तो इससे क्या पता चलता है? अतः विमीय समांगता के सिद्धांत से, अतः विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या है हमारे पास? बताओ बच्चों। सिद्धांत से दिया गया भौतिक समीकरण कैसा है? सत्य है। सत्य है। तो ये हमारे पास दूसरा उदाहरण हो गया। ठीक है बच्चों, तो अच्छी तरह ध्यान रखना, ये परीक्षा में आया है, ये एनसीईआरटी से उठाया है। ठीक, अब अपने पास आता है अगला अनुप्रयोग। अगला अनुप्रयोग आशा है आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। अब हमारे पास आता है तीसरा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में। तीसरा अनुप्रयोग क्या है? तीसरा अनुप्रयोग, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने में। ये हमारे पास इसका तीसरा अनुप्रयोग है। ठीक है, एक पद्धति से एसआई पद्धति का मात्रक है, उसको सीजीएस में बदलना है, या सीजीएस पद्धति का मात्रक है, उसको एसआई पद्धति में बदलना है, या एफपीएस पद्धति का मात्रक है, या अन्य पद्धतियों के मात्रक है। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है, तो ये भी इसका प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं इसका जरा तुम इसकी व्याख्या देखो कैसे करते हैं ना, इसको कैसे करते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी पहले आपको व्याख्या बता दूं, इसमें कुछ सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास एक कोई भौतिक राशि है x, कोई x मान लो, कोई भौतिक राशि x, कोई भौतिक राशि, ध्यान देना बच्चों, x कोई भौतिक राशि है। इसका मतलब x बल हो सकता, शक्ति हो सकता, कार्य हो सकता, ऊर्जा हो सकता, समय हो सकता, या कुछ भी। x मान लीजिए कोई भौतिक राशि है। ठीक, अब पहली पद्धति में x का जो विमीय सूत्र है, x का विमीय सूत्र मान लीजिए, विमीय सूत्र मान लीजिए m टू दी पावर a, l टू दी पावर b और t टू दी पावर c। ये अपन ने माना। ध्यान देना बच्चों, तैयारी क्या कर रहे हैं। माना x का जो विमीय सूत्र है वो m टू दी पावर a, l टू दी पावर b और t टू दी पावर c। अब मान लीजिए एक पद्धति में इसके मात्रक, मान लीजिए पहली पद्धति में x के मूल मात्रक, या x के जो मूल मात्रक हैं वो मान लीजिए m1, l1 और t1 है, तथा दूसरी पद्धति में मूल मात्रक मान लीजिए m2, l2 और t2 है। ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 1 मीटर, लिख सकता हूँ ना। तो ये लिखा है सीजीएस पद्धति में, ये लिखा है एसआई पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में इसका मूल मात्रक सेंटीमीटर, यानी कि ये L1 जैसा हो गया, और दूसरी पद्धति में मूल मात्रक यानी एसआई पद्धति में मीटर, ये L2 जैसा हो गया। लेकिन ये जो कहलाते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। ये मान लीजिए पहली पद्धति में N1 और दूसरी में N2 है। इसी प्रकार यहाँ मानते हैं, इसी प्रकार पहली पद्धति में x का संख्यात्मक मान, मात्रक नहीं सिर्फ संख्यात्मक मान,
संख्यात्मक मान n1 तथा दूसरी पद्धति में कितनी है? दूसरी पद्धति में n2 है संख्यात्मक मान। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी n1 m1 टू दी पावर a l1 टू दी पावर b t1 टू दी पावर c। ये पहली पद्धति में उसकी वैल्यू हो गई, और ये दूसरी पद्धति में वैल्यू हो जाएगी m2 टू दी पावर a l2 टू दी पावर b t2 टू दी पावर c। ये पहली पद्धति में उसकी वैल्यू हो गई भौतिक राशि की n1, जैसे 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर वो था सेम, तो ये 100 मतलब n1 और ये सेंटीमीटर माने ये मात्रक हो गए, और ये 1 माने n2 और ये मीटर माने ये इसके मूल मात्रक हो गए। तो जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता, ऐसे इसके बराबर ये लिख दिया। इसका कोई मतलब मैं इसको छोड़ सकता हूँ। अब तो यहाँ से मुझे मान लो n2 पता करना है, तो इसको इसके बटे में ले आओ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि n1 m1 टू दी पावर a l1 टू दी पावर b t1 टू दी पावर c बटे m2 टू दी पावर a l2 टू दी पावर b t2 टू दी पावर c। मैंने उसका पक्षांतर कर दिया, तो इसके इक्वल टू में क्या बचेगा? n2। तो अब यहाँ से n2 की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास, या मैं लिख सकता हूँ n2 बराबर n1 इंटू m1 बटे m2 टू दी पावर a l1 बटे l2 टू दी पावर b, और यहाँ पर आ जाएगा t1 अपॉन t2 टू दी पावर c। तो ये हमारे पास एक ऐसा सूत्र मिल गया जिसकी सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों ये। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समझाइए एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में विमीय विधि से कैसे बदलते हैं? तो ऐसे बदलते हैं। ठीक बच्चों, तो x कोई भौतिक राशि मान लेना, तो x का विमीय सूत्र मान लेना ये है। अब पहली पद्धति में x के मूल मात्रक ये, दूसरी पद्धति में ये मान लेना, और पहली पद्धति में मान n1 और दूसरी में n2 है। तो ये वाला सिस्टम लिखना, n1 इंटू m1 टू दी पावर a l1 टू दी पावर b t1 टू दी पावर c बराबर n2 के साथ सारा कुछ लिखना। अब ये इसको इसके बटे में ले आना, तो n2 की वैल्यू हो गई, ये सूत्र मिलेगा। तो ये है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने का सूत्र। क्या है सूत्र? n2 बराबर n1 m1 बटे n2 टू दी पावर a l1 बटे l2 टू दी पावर b t1 बटे t2 टू दी पावर c। यहाँ पर a b c उसकी विमाएं। ठीक है बच्चों, अब इस सूत्र की सहायता से हम अगले लेक्चर में भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी में बदलेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार।